सो हाई एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस वीडियो में स्पेशली मैं एससीबीसी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो इशू फेस कर रहे हैं वैलिडिटी रिसिप्ट से रिलेटेड या फिर फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी है कि भैया हमें वैलिडिटी रिसिप्ट मिलेगी भी नहीं मिलेगी, वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अभी हम लोग क्या करें, हम लोग फॉर्म जो है ओपन कैटेगरी में फिल कर दे क्या? अगर आप ओपन कैटेगरी में फिल करते हो तो हर एक डाउट ये भी आ रहा है कि भैया हमें कोई स्कॉलरशिप मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्या हमें 4 साल जो है पूरी ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ेगी? रिजर्वेशन मिलने के बाद भी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे न्यू इंफॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो क्लियरली इन लोग ने ये 2024-25 का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो क्लियरली इन्होंने देखो यहाँ पे एससीबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 10% रिजर्वेशन दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एससीबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स को जो है 10% सीट्स। अब रिजर्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, सीईटी सेल की तरफ से भी मिल चुका है। अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गर्ल्स हैं, उनके लिए भी एजुकेशन फ्री कर दिया गया है। एससीबीसी वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, ये 3 कैटेगरी वालों के लिए जो है गर्ल्स का भी एजुकेशन फ्री कर दिया गया है। बट ऐसे बहुत सारे गर्ल्स है जो एससीबीसी में आते हैं बट उनके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भैया हमें करना है तो क्या करें। अगर फॉर्म फिल करना है तो ओपन से फॉर्म फिल करें, अगर हम लोग ओपन से फिल करते हैं तो हमें कोई स्कॉलरशिप मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। देखो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले चीज देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द न्यू इंफॉर्मेशन ब्राउचर, जो अभी 14 जुलाई से पहले जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर आया था उसमें इन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि अब जो एससीबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है। उससे पहले जो है मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स के पास कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट्स अवेलेबल थे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे थे। ये दो सर्टिफिकेट के लिए किसी को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे थे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, और ये बहुत टाइम भी लेगा। समझो अगर आपने रिसिप्ट भी ले ली तहसीलदार ऑफिस से, अगर आपने अप्लाई करके रिसिप्ट भी ले ली, तो अब यहाँ पे कैप राउंड 3 तक ही आपको जो है यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे सीईटी सेल की तरफ से जो रिमार्क मिला है यहाँ पे आप देख सकते हो। इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने सीईटी सेल ने इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया है यहाँ पे देखो। यहाँ पे 6 पॉइंट पढ़ो। यहाँ पे तो एससी एसटी कैटेगरी, यहाँ पे सारे कैटेगरीज का नाम लिखा है, एससीबीसी वाले एंड ईडब्ल्यूएस वाले हु हैड सबमिटेड द रिसिप्ट ऑफ द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एनसीएल सर्टिफिकेट। देखो हमेशा जो है ना रिसिप्ट दो ही चीज की चलती है, एक जो है आपकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट की रिसिप्ट या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट की रिसिप्ट। इनकम सर्टिफिकेट की रिसिप्ट नॉट एक्सेप्टेबल, कास्ट सर्टिफिकेट की रिसिप्ट नॉट एक्सेप्टेबल। सिर्फ दो ही चीज की रिसिप्ट आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है क्लियरली, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, अगर आप कैप राउंड 3 तक, अगर बिफोर द थर्ड कैप राउंड लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग, otherwise this candidate admission will get automatically cancelled and shall be considered as open category candidates for the next institute level round provided candidate full eligibility criteria for open category। सपोज यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी इन्होंने एक चीज डिस्कस की है। सपोज ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जिसके 125 मार्क्स आ रहे हैं और वो एससीबीसी कैटेगरी में आ रहा है। सपोज वो 135 मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पा रहा है और वो 125 मार्क्स है और अभी वो एससीबीसी कैटेगरी में आ रहा है, तो वहां पे उसका डायरेक्टली ड्रॉप ईयर लग जाएगा क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली देखो ऐसा बोला है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एंड आपको जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड स्टार्ट होगा वहां पे आपको जो है ओपन कैटेगरी कंसिडर की जाएगी। ऐसी चीजें उन्होंने बोली है। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है, सीईटी सेल तक हमको कैसे पहुंचना है वो भी हम लोग देखते हैं। जिनके पास भी देखो कास्ट वैलिडिटी नहीं है, या तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कॉलेजेस में जो है क्या होता है कि बहुत कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि उनको जो है जो उनकी सीट अलॉट हुई है उनको वेस्ट ना जाए वो सीट, इसलिए वो क्या करते हैं कि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने कैटेगरी के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं यहाँ पे शो किए, तो आपको हम लोग ओपन कैटेगरी की सीट दे देंगे और आपका जो एडमिशन होगा एज अ ओपन कैटेगरी, एज अ जनरल कैंडिडेट आपका एडमिशन हो जाएगा एंड आपको ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ेगी। बट ये चीज जो है वो हर एक कॉलेज में एप्लीकेबल नहीं होगी। कुछ कॉलेजेस में ओपन कैटेगरी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट लास्ट डेट तक नहीं शो कर पाते हो तो आपका एडमिशन ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है। बट कुछ ही कॉलेजेस ऐसा एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज वहां पे डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, विल आई अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस। अभी ऐसे भी मेरे पास स्टूडेंट्स थे जिनके पास एससीबीसी कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट था। तो अभी एससीबीसी के वजह से तो उन लोग कोई कैटेगरी में लाए नहीं कर रहे थे बिकॉज वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था। तहसीलदार ऑफिस में भी उन्होंने बहुत ट्राई किया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, अब ईडब्ल्यूएस से उन्होंने फॉर्म फिल किया है। अब देखो फॉर्म तो सबमिट हो चुका है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी यहाँ पे मराठा स्टूडेंट्स के लिए जो है ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं है, यहाँ पे क्लियरली उन लोग ने बोला भी है कि मराठा स्टूडेंट्स के लिए जो है ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं है, बट फॉर्म फिलिंग में जो है ईडब्ल्यूएस से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है ना तो आपको ईडब्ल्यूएस के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। आप कैटेगरी फॉर एडमिशन अगर आप देखोगे ओपन आएगा एंड डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस और वहां पे आपने यस किया होगा तो आपका डेफिनेटली जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप वो अपलोड करके जो है अपना फॉर्म ईडब्ल्यूएस के थ्रू सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक डाउट ये आ रहा था कि भैया हमें ईबीसी की स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या? अब ये ईबीसी क्या है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अब यहाँ पे इकोनॉमिकली ये स्कॉलरशिप के लिए देखो आपको क्या है, फर्स्ट ईयर आपको ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ती है, देन सेकेंड ईयर से जो है आपको जो ओबीसी की जो फीस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फीस है वो फीस आपको पे करनी पड़ती है। अब ये ईबीसी के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है? अब ईबीसी के लिए ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिनके इनकम सर्टिफिकेट पे लेस देन 8 लाख है। अब इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे भैया? सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। आप डायरेक्टली महाडीबीटी ये स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, वहां जाके आप डायरेक्टली ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए सारे कैटेगरी के स्टूडेंट जो है एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप कोई कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हो, उसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो है ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। इन केस वर्स्ट केस भी अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि एसईबीसी हमारा नहीं अप्लाई होता है या फिर वैलिडिटी रिसिप्ट नहीं मिलती है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। सीईटी सेल कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे ही और उसके लिए हम लोग को भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा आवाज उठाना ही पड़ेगा। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा क्या करना है। अगर वर्स्ट केस में हम लोग ने कंसीडर किया कि भैया हमें एसईबीसी नहीं मिला तो हमें ओपन की फीस भरनी है क्या 4 साल के लिए? नहीं, आप ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आपको 50% ट्यूशन फीस ऑफ की जाएगी। ठीक है, उसके लिए बस इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी आपको क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले जो है मेल करना है सीईटी सेल को, और वो जो मेल करना है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको ट्वीट भी करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो दिनेश सर ने आज सुबह ही ट्वीट किया है। ओके, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप जो है रीपोस्ट कर दो, इसको रीट्वीट कर दो, और यहाँ पे कमेंट्स में भी जाके आप वहां पे कमेंट कर दो। ठीक है, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना जल्दी हम लोग जो है सीईटी सेल की तरफ पहुंच पाएंगे। जितना ज्यादा हो सकता है इसको रीपोस्ट करते जाओ, अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो रीपोस्ट करने, कमेंट्स करने। जितना जल्दी हो सकता है हम लोग को सीईटी सेल तक पहुंचना है, क्योंकि 24 जुलाई को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। और इसका सोल्यूशन देखो, मैं अगर आपको बताऊं, सीईटी सेल भी अगर सोल्यूशन कुछ अगर प्रोवाइड करे तो सीईटी सेल ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है कि जो एससीबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा सा वो टाइम देंगे। यानी कि आपको जैसे देखो लास्ट 2-3 साल पहले क्या होता था कि आपको नवंबर तक का टाइम मिलता था वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए, तो ऐसा कुछ आपको टाइम मिलेगा। एससीबीसी वाले जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, अगर आपने अप्लाई किया एंड आपके पास रिसिप्ट है ना, तो उससे आपका एडमिशन तो हो जाएगा। एससीबीसी कैटेगरी के थ्रू आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। आपको नवंबर तक का टाइम दे देंगे कि आप जो है नवंबर तक जो है वैलिडिटी सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। ऐसा सोल्यूशन सीईटी सेल कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन सीईटी सेल लेके आ सकते हैं। कुछ ना कुछ आप इनको सीईटी सेल को कुछ ना कुछ सोल्यूशन देना ही पड़ेगा अभी स्टूडेंट्स को। ट्राई टू गेट द रिसिप्ट ऑफ द वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जितना जल्दी हो सकता है वैलिडिटी सर्टिफिकेट का रिसिप्ट आप ले लो। अभी बहुत सारे वहां पे तहसीलदार ऑफिस में इश्यूज फेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्राइक लगी है, और जो न्यू योजना लॉन्च हुई है उसके वजह से बहुत ज्यादा भीड़ भी है। तो आप फिर भी ट्राई करो, एजेंट को थोड़ा सा और ज्यादा पैसा दो, ट्राई करो वो रिसिप्ट आपको मिल जाए। वैलिडिटी सर्टिफिकेट की अगर आपके पास रिसिप्ट मिल गई ना तो आपको 101% एससीबीसी कैटेगरी में आपका एडमिशन हो जाएगा एंड आपको फीस कंसेशन भी मिलेगा। बट आपके पास रिसिप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्राई करो कैसे भी करके आपको जो है रिसिप्ट मिल जाए। व्हाट इफ आई फेल टू सबमिट द वैलिडिटी सर्टिफिकेट टिल कैप राउंड 3, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है या फिर ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, आई होप सारे पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अभी आपको क्या करना है, सीईटी सेल को मेल करना है, और जितना ज्यादा हो सकता है रीपोस्ट करो, कमेंट्स करो और शेयर करते रहो, ताकि हम लोग ताकि सीईटी सेल की तरफ से जो है जल्द से जल्द कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।